हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एजुकेशन बाय सपना। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th अलजेब्रा लेसन नंबर 5 प्रोबेबिलिटी में प्रैक्टिस सेट 5.3 सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट 5.3 स्टार्ट करने के पहले हमें देखना है कि इवेंट मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ कहा है राइट द सैम्पल स्पेस। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 5.3 में राइट द सैम्पल स्पेस एस एंड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट एन ऑफ एस। मतलब हमें सैम्पल स्पेस भी लिखना है एस और उसके उस सैम्पल स्पेस में जितने भी टोटल पॉइंट है तो उसके सैम्पल पॉइंट भी हमें एन ऑफ एस फाइंड आउट करना है। उसके बाद फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स ऑल्सो राइट इवेंट्स। अब यहाँ वर्ड आया है इवेंट्स ए बी सी इन द सेट फॉर्म एंड राइट एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी। अब यहाँ जैसे सैम्पल स्पेस है और उसके टोटल सैम्पल पॉइंट हो गए तो उसे हम एन ऑफ एस कहते हैं। वैसे ही इवेंट ए होगा तो उसके टोटल पॉइंट को हम एन ऑफ ए कहेंगे, बी इवेंट होगा तो उसे हम एन ऑफ बी कहेंगे, सी इवेंट होगा तो उसे हम एन ऑफ सी कहेंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन आता है कि इवेंट क्या होता है। तो इवेंट ये होता है कि जैसे कि पॉसिबिलिटीज़, जैसे कि हम वन डाई रोल कर रहे हैं तो उसमें इवेंट ए मतलब क्या होगा, उसमें हमारे इवन नंबर भी आएंगे, ऑड नंबर भी आएंगे, प्राइम नंबर भी आएंगे। मतलब जितना भी हमें पॉसिबिलिटी सैम्पल स्पेस में रहेगी उतनी तो आएगी ही, लेकिन उसमें से हमें एग्जैक्ट क्या लेना पड़ता है उसे हम इवेंट कहते हैं। तो यहाँ हम वन डाई इज रोल कर रहे हैं, मतलब वन डाई रोल कर रहे हैं। तो वन डाई में कितने होगा, टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो 6 फेसेस में कितने नंबर, फर्स्ट फेस में 1 नंबर होगा, 2 नंबर होगा, 3 होगा, ऐसे ही करते करते हमें 6 नंबर तक मिलेगा। तो इवेंट ए में कहा है कि इवन नंबर ऑन द अपर फेस। मतलब इवेंट ए में हमें क्या चाहिए, हमें एग्जैक्ट चाहिए कि इवन नंबर ऑन द अपर फेस। मतलब हमें दूसरे नंबर नहीं चाहिए, एग्जैक्ट इवन नंबर ही चाहिए। तो उसे हम इवेंट ए यहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले हमें सैम्पल स्पेस लिखना पड़ेगा और सैम्पल पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सैम्पल स्पेस एस इक्वल्स टू क्या होगा, वन डाई रोल कर रहे तो 1 2 3 4 5 6 टोटल हो गए हमारे यहाँ सैम्पल स्पेस में 6 पॉइंट हो गए। तो देयरफॉर एन ऑफ एस इक्वल्स टू क्या होगा, 6 होगा। देन इवेंट ए क्या कहा है, यहाँ इवेंट ए कहा गया है हमें कि इवन नंबर ऑन द अपर फेस। अब इवन नंबर ऑन द अपर फेस तो यहाँ टोटल सैम्पल पॉइंट में इवन नंबर कितने हैं, इवेंट ए में है 2 4 6। तो यहाँ नंबर लिखने होंगे हमें 2 4 6। देयरफॉर एन ऑफ ए क्या होगा, एन ऑफ ए होगा हमारा यहाँ 3, क्योंकि एन ऑफ क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट। तो यहाँ सैम्पल पॉइंट क्या है, इवेंट ए में 3 पॉइंट है, तो इसलिए यहाँ 3 हमारा आंसर आ गया। देन नेक्स्ट है इवेंट बी। इवेंट बी में कहा गया है कि ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। ऑड नंबर ऑन द अपर फेस कहा गया है, तो ऑड नंबर कितने हैं यहाँ 1 3 5। मतलब यहाँ ऑड नंबर 3 है तो फिर से वो लिखना पड़ेगा 1 3 5। तो कितना होगा फिर एन ऑफ बी कितना होगा, सेम एन ऑफ बी भी यहाँ होगा 3। नेक्स्ट इवेंट सी कहा गया है, इवेंट सी प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। अब प्राइम नंबर मतलब आपको पता ही है कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर यहाँ कितने हैं, टोटल प्राइम नंबर है 2 3 और 5। तो यहाँ लिखना है हमें प्राइम नंबर 2 3 और 5। तो यहाँ हमारा एन ऑफ सी होगा, एन ऑफ सी इक्वल्स टू 3। यहाँ भी टोटल 3 ही है। तो इवेंट ए इक्वल्स टू 2 4 6, एन ऑफ ए इक्वल टू 3, इवेंट बी में एन ऑफ बी इक्वल टू 3 और इवेंट सी में एन ऑफ सी इक्वल्स टू 3। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। मतलब 2 जो डाइस है वो रोल करना है साइमल्टेनियसली। अब साइमल्टेनियसली का मीनिंग होता है कि एक साथ दोनों भी डाइस एक साथ हम रोल कर रहे हैं तो सैम्पल स्पेस क्या रहेगा और सैम्पल पॉइंट क्या आएगा। देन इवेंट ए है, इवेंट ए
द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेसेस इज ए मल्टीपल ऑफ 6, मतलब उन दोनों की दोनों डाइस में जो होगा उनकी सम कितनी आनी चाहिए, मल्टीपल ऑफ 6 आनी चाहिए, मतलब 6, 12 ऐसे। देन इवेंट बी क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10, मतलब दोनों डाइस के नंबर की अगर हम सम कर रहे हैं तो उनकी सम मिनिमम हमें 10 मिलनी चाहिए, उससे ज़्यादा अगर मिल रही है तो चलेगा, लेकिन मिनिमम हमें 10 मिलनी चाहिए। देन इवेंट सी है, द सेम डिजिट ऑन द बोथ द अपर फेसेस, मतलब सेम डिजिट आनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डाइस में 1 आएगा तो सेकेंड डाइस में भी 1 आना चाहिए, तो 1 1। फर्स्ट डाइस में अगर 2 आ रहा है तो सेकेंड डाइस में भी 2 आएगा, तो 2 2। तो दोनों डाइस में अपर फेस सेम रहना चाहिए, तो ऐसा इवेंट सी है। तो अब हम आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और इवेंट ए बी सी तीनों भी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ सैम्पल स्पेस, तो S इक्वल्स टू क्या होगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। उसके बाद में 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। देन होगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। देन होगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। देन होगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। उसके बाद में होगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। हमारा सैम्पल स्पेस एस कंप्लीट होता है। अब टोटल एन ऑफ एस फाइंड आउट करना है, तो टोटल एन ऑफ एस काउंट करना पड़ेगा, सैम्पल पॉइंट कितने हैं, तो ये एक सैम्पल पॉइंट हो गया। ऐसे ही कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो टोटल हमारे एन ऑफ एस कितना निकला है, यहाँ हमारा एन ऑफ एस निकला है यहाँ 36। देन हमें अब इवेंट ए क्या है, इवेंट बी क्या है, इवेंट सी क्या है वो लिखना है। तो सबसे पहले इवेंट ए क्या है हमारा, द सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेसेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6, मतलब मल्टीपल ऑफ 6 जो रहेगा वो हमारा इवेंट ए होगा। तो अब मल्टीपल ऑफ 6 कितना है, अब दोनों की सम करना है, तो यहाँ 1 + 1 2 होता है, तो ये होगा ही नहीं, यहाँ 3 4 यहाँ 5 यहाँ 6 हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा, ये हमारा इवेंट ए में आ जाएगा। तो सबसे पहले ए क्या होगा, यहाँ ए होगा 1 5 होगा, देन सेकेंड होगा 2 4 होगा, देन होगा 3 3, देन हमारा होगा 4 2, देन होगा 5 1, देन होगा 6 6। देयरफॉर एन ऑफ ए, टोटल सैम्पल पॉइंट ए के कितने हो गए, एन ऑफ ए होगा हमारा यहाँ 6। देन इवेंट बी, इवेंट बी में क्या कहा है, इवेंट बी में कहा गया है कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज मिनिमम 10, मतलब अगर दोनों, जैसे यहाँ दोनों डाइस हम रोल कर रहे हैं, तो दोनों डाइस में जो नंबर आ रहे हैं उनकी हमें सम करना है और मिनिमम हमें नंबर मिलना चाहिए वहाँ 10। अब 10 मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा अगर हमारी एडिशन आती है तो चलेगा, तो मिनिमम 10 है। तो यहाँ बी सैम्पल पॉइंट में लिखना पड़ेगा हमें, बी इक्वल्स टू
4 6 होगा, 6 + 4 10 होता है, तो 4 6 फर्स्ट होगा, देन होगा 5 5, देन 6 4, देन 5 6, देन 6 5, देन 6 6। तो टोटल कितने हो गए यहाँ, देयरफॉर एन ऑफ बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। यहाँ एन ऑफ बी कितना निकला, यहाँ भी हमारा सेम 6 निकला है। देन इवेंट सी, अब इवेंट सी क्या है हमारा, इवेंट सी है कि सेम डिजिट आना चाहिए दोनों में अगर हम रोल कर रहे हैं तो सेम डिजिट आना चाहिए, द सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसिस। देन यहाँ सी क्या होगा हमारा, सी होगा 1 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों सेम नंबर है तो 1 1 आएगा। वैसे ही सेम 2 2 आएगा, फिर 3 3 आएगा, देन 4 4 आएगा, देन 5 5 आएगा, देन 6 6 आएगा, और हमारा यहाँ होगा देयरफॉर एन ऑफ सी इक्वल्स टू 6। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, मतलब 3 कॉइन है हमारे पास, उन तीनों कॉइन को हमें टॉस करना है साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ में तीनों कॉइन को टॉस करना है। तो कंडीशन फॉर इवेंट ए के लिए कंडीशन क्या दी गई है कि टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स, मतलब इन तीनों कॉइन में से कोई भी 2 कॉइन में हमें हेड मिलना चाहिए। एटलीस्ट बोला है मतलब कम से कम 2 हेड मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा भी अगर हेड हमें मिल रहे हैं तो चलता है। देन कंडीशन फॉर इवेंट बी के लिए कंडीशन क्या दी गई है कि टू गेट नो हेड, मतलब हमें तीनों कॉइन में एक भी कॉइन में हमें हेड नहीं चाहिए। देन नेक्स्ट है कंडीशन फॉर इवेंट सी, मतलब इवेंट सी के लिए कंडीशन हमें यहाँ दी गई है कि टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, मतलब स्ट्रिक्टली कहा गया है कि सेकेंड कॉइन में ही हेड चाहिए, हमें फर्स्ट और थर्ड कॉइन में हेड नहीं चाहिए, स्ट्रिक्टली सेकेंड कॉइन में ही हेड चाहिए। ये कंडीशन हमें इवेंट सी के लिए दी गई है। अब इवेंट ए बी सी तीनों के लिए कंडीशन अलग अलग दी गई है, और 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो इसमें से सैम्पल स्पेस लिखना पड़ेगा। तो आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले लिखना पड़ेगा सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस एस इक्वल्स टू क्या होगा, एस इक्वल्स टू होगा कि तीनों कॉइन टॉस कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें एच एच एच, मतलब हेड हेड हेड, उसके बाद में आएगा हेड हेड टेल, देन हेड टेल हेड, देन टेल हेड हेड, उसके बाद में टेल हेड टेल, देन टेल टेल हेड, देन टेल टेल टेल, उसके बाद में आएगा हेड टेल टेल। देयरफॉर एन ऑफ एस, मतलब टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ कितना आएगा हमारा 8। टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इक्वल्स टू 8। अब हमें कंडीशन दी है इवेंट ए के लिए, तो कंडीशन लिखना पड़ेगा, कंडीशन फॉर इवेंट ए क्या दिए है हमें कंडीशन, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स, मतलब कम से कम 2 हेड मिलना चाहिए। तो यहाँ कम से कम 2 बोला है, तो 2 से ज़्यादा हेड रहेंगे तो चलेगा। तो यहाँ 3 है, तो यहाँ 2 है तो लिखना पड़ेगा यहाँ, देन यहाँ भी 2 है एच टी एच में, देन यहाँ भी टी एच एच में 2 है, देन यहाँ 1 है, मतलब हमारे कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, यहाँ एक भी टेल नहीं है और यहाँ पे एक ही है, मतलब हमारा इवेंट ए में कितने आ रहे हैं सैम्पल पॉइंट 1 2 3 4। देयरफॉर एन ऑफ ए इक्वल टू 4। उसके बाद में हमें कंडीशन 2, कंडीशन फॉर इवेंट बी के लिए कंडीशन क्या रहेगी, इवेंट बी के लिए कंडीशन है टू गेट नो हेड, मतलब हमें एक भी हेड नहीं चाहिए। तो बी के लिए
एक भी हेड मतलब सभी में हेड तो प्रेजेंट है, सिर्फ ओनली एंड ओनली टेल टेल टेल, तीनों में अगर टेल है तो वहाँ हेड अब्सेंट है। तो ये हमारा सैम्पल पॉइंट बी में क्या आएगा, सैम्पल पॉइंट आएगा ओनली एंड ओनली टी टी टी। देयरफॉर एन ऑफ बी इक्वल्स टू क्या आएगा, 1। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर इवेंट सी। इवेंट सी के लिए कंडीशन क्या होगी, टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। देयरफॉर सी इक्वल्स टू क्या होगा कि हमें सिर्फ ओनली एंड ओनली सेकेंड कॉइन में हेड चाहिए, मतलब फर्स्ट और थर्ड क्या है वो, उससे हमें कुछ नहीं, सिर्फ सेकेंड कॉइन को देखना है कि वहाँ हेड है या नहीं है। तो सबसे पहले हेड 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 आएगा क्योंकि सेकेंड कॉइन में हेड है, उसके बाद में हेड हेड टेल, देन यहाँ सेकेंड कॉइन में टेल है मतलब नहीं आएगा, यहाँ सेकेंड कॉइन में है हेड तो हेड टेल हेड हेड, देन यहाँ टी एच टी में फिर से हेड है, देन यहाँ भी हेड नहीं है सेकेंड कॉइन में, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, मतलब यहाँ हमारा इवेंट सी कंप्लीट होता है। तो इवेंट सी में कितने टोटल सैम्पल पॉइंट है, टोटल सैम्पल पॉइंट है इवेंट सी में 4। तो इवेंट ए में 4, इवेंट बी में 1 और इवेंट सी में 4। देन क्वेश्चन नंबर 4 है 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट। मतलब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो यहाँ टोटल नंबर दिए हैं, मतलब कितने नंबर दिए हैं हमें, 0 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है और 5 दिया है, इतने नंबर में से हमें नंबर बनाना है, वो भी कैसे, 2 डिजिट नंबर बनाना है, मतलब 2 ही डिजिट रहेंगे। और जो नंबर हम बना रहे हैं विदाउट रिपीटेशन कहा गया है, मतलब रिपीट होना नहीं चाहिए डिजिट, जैसे कि 1 1 नहीं ले सकते, 2 2 नहीं ले सकते, 3 3 नहीं ले सकते, ऐसे नंबर विदाउट रिपीटेशन कहा गया है, तो ऐसे 2 डिजिट नंबर में हम नहीं ले सकते। देन है कंडीशन फॉर इवेंट ए। इवेंट ए के लिए कंडीशन क्या दी गई है कि द नंबर फॉर्म इज इवन, मतलब जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो इवन नंबर होना चाहिए। कंडीशन इवेंट ए के लिए कंडीशन है। इवेंट बी के लिए कंडीशन है कि द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3, मतलब जो भी नंबर फॉर्म हो रहा है वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, मतलब 3 से डिवाइड होना चाहिए कम्प्लीटली। देन इवेंट सी के लिए कंडीशन दी गई है कि द नंबर फॉर्म इज अ ग्रेटर देन 50, मतलब जो भी नंबर यहाँ फॉर्म हो रहा है वो 50 से ग्रेटर होना चाहिए। ऐसे हमें 3 इवेंट दिए हैं और तीनों इवेंट की कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट दी गई है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 अब सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने के पहले हमें यहाँ सैम्पल स्पेस लिखना पड़ेगा। तो सैम्पल स्पेस एस इक्वल्स टू क्या होगा, एस इक्वल्स टू सैम्पल स्पेस होगा 10 12 13। जैसे यहाँ 1 और 0 मिला के 10 नंबर बना लिए हमने 2 डिजिट, 1 और 2 मिला के 12, 1 और 3 मिला के 13, 1 और 4 मिला के 14, 1 और 5 मिला के 15। वैसे ही हमें एज इट इज़ बनाना है। तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा 20 21 23 24 25। नेक्स्ट होगा 30 31 32 34 35। नेक्स्ट होगा 40 41 42 43 45। नेक्स्ट होगा 50 51 52 53 54। यहाँ हमारा सैम्पल पॉइंट एस कंप्लीट होता है। देन हमें टोटल सैम्पल पॉइंट निकालना है। सैम्पल स्पेस कंप्लीट होने के बाद में तो टोटल सैम्पल पॉइंट यहाँ गिनना पड़ेगा हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। मतलब यहाँ हमारा सैम्पल पॉइंट कितना निकला है, एन ऑफ एस इक्वल्स टू 25। देन कंडीशन ए क्या कहती है, कंडीशन फॉर इवेंट ए। कंडीशन फॉर इवेंट ए हमें कहा गया है कि द नंबर इज इवन, मतलब जो भी नंबर है वो हमारा नंबर क्या चाहिए, द नंबर फॉर्म इज इवन नंबर मिलना चाहिए।
तो ए इक्वल्स टू क्या होगा, ए इक्वल टू होगा 10 जो इवन नंबर है, 12, 14, 20, 24, 30, 32, 34, 40, 42, 50, 52 एंड 54। यहाँ हमारा ए कंप्लीट होता है इवेंट, तो इवेंट देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन इवेंट ए में कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितना आ रहा है हमारा यहाँ, एन ऑफ ए इक्वल्स टू 30। देन कंडीशन फॉर इवेंट बी, इवेंट बी में कंडीशन क्या होगा, इवेंट बी में कंडीशन दी गई है कि द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3, मतलब 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो इवेंट बी में आएंगे यहाँ 12, 15, 21, 24, 30, 42, 45, 51, 54। देयरफॉर एन ऑफ बी क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एन ऑफ बी हमारा यहाँ आएगा 9। देन कंडीशन फॉर इवेंट सी, कंडीशन फॉर इवेंट सी क्या दिया है, द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50, मतलब 50 से ग्रेटर होना चाहिए। तो कितने हैं 50 से ग्रेटर नंबर, यहाँ 50 से ग्रेटर है 51, 52, 53, 54। तो यहाँ 50 नहीं आएगा क्योंकि ग्रेटर देन 50 बोला है, यहाँ पे इक्वल टू 50 नहीं बोला है, तो 50 से ग्रेटर आएगा, तो 51, 52, 53 एंड 54, मतलब टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन इवेंट सी में कितने आएंगे, 4, तो एन ऑफ सी इक्वल्स टू 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम 3 मेन एंड 2 वुमेन इन्वायरमेंट कमिटी ऑफ 2 पर्सन्स इज टू बी फॉर्म। मतलब कहा है कि 3 मेन है और 2 वुमेन है, 3 और 2 मिला के टोटल 5 हो गए। तो इन्वायरमेंट कमेटी में 2 पर्सन्स इज टू बी फॉर्म, मतलब 2 पर्सन फॉर्म करना है हमें कमेटी में, और उसमें से 2 पर्सन फॉर्म करने के पहले हमें 3 मेन दिए हैं और 2 वुमेन दिए हैं। अब इन दोनों का यूज़ करके हमें 2 पर्सन्स फॉर्म करना है। कंडीशन फॉर इवेंट ए, इवेंट ए के लिए कंडीशन है कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर, मतलब कंडीशन इवेंट ए के लिए कंडीशन दी है कि एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर चाहिए वहाँ, मतलब एक वुमेन भी रह सकती है या दोनों वुमेन भी रह सकते हैं, एक वुमेन या एक मैन भी रह सकता है। देन इवेंट बी के लिए कंडीशन दी गई है कि 1 मैन 1 वुमेन कमेटी टू बी फॉर्म, मतलब स्ट्रिक्टली कहा गया है कि 1 मैन और 1 वुमेन ही चाहिए। देन कंडीशन सी में इवेंट सी के लिए कंडीशन दी गई है कि देयर शुड नॉट बी ए वुमेन मेंबर, मतलब यहाँ स्ट्रिक्टली कहा गया है कि यहाँ वुमेन मेंबर उनको नहीं चाहिए, इवेंट सी में वुमेन मेंबर नहीं चाहिए, ओनली एंड ओनली मेन मेंबर चाहिए। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज M1, M2, M3 are the 3 main and W1, W2 are 2 women। देन हमें सैम्पल स्पेस लिखना पड़ेगा, तो सैम्पल स्पेस में क्या आएंगे, यहाँ आएंगे M1, W1, M1, W2, M1, M2, M1, M3, M2, W1, M2, W2, M2, M3, then M3, W1, M3, W2,
W1 W2। देयरफॉर n ऑफ s टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट होंगे यहाँ 10। कंडीशन फॉर इवेंट ए क्या दी गई है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन वुमेन मेंबर। एटलीस्ट कितने मेंबर चाहिए, वन वुमेन मेंबर चाहिए। देयरफॉर ए इक्वल्स टू क्या होगा, M1 W1 M1 W2 M1 M2 W1 M2 W2 M3 W1 M3 W2 एंड W1 W2। देयरफॉर n ऑफ ए कितने होंगे, n ऑफ ए होंगे यहाँ टोटल हमारे पास 7। देन कंडीशन फॉर इवेंट बी कितने दिए हैं, कंडीशन फॉर इवेंट बी वन कंडीशन दी है हमें, वन मैन वन वुमेन कमिटी टू बी फॉर्म्ड। कितने आएंगे, बी इक्वल टू, मतलब वन मैन और वन वुमेन स्ट्रिक्टली कहा गया है, तो M1 W1 M1 W2 उसके बाद में M2 W1 M2 W2 उसके बाद में M3 W1 एंड M3 W2 इतने यहाँ आएंगे। तो देयरफॉर n ऑफ b इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट बी, तो यहाँ 6 आएंगे। देन कंडीशन फॉर इवेंट सी, कंडीशन फॉर इवेंट सी क्या होगा, देयर शुड नॉट बी अ वुमेन मेंबर, मतलब यहाँ उनको वुमेन मेंबर नहीं चाहिए, प्योरली मेन मेंबर चाहिए। तो क्या होगा, इवेंट सी में होगा M1 M1 M3 और M2 M3। तो देन n ऑफ सी होगा यहाँ टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सी इक्वल्स टू 3। तो यहाँ 3 सैंपल पॉइंट होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 6 है, वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, मतलब यहाँ कहा गया है कि वन कॉइन और वन डाई दोनों साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ में हम टॉस कर रहे हैं और थ्रो कर रहे हैं। कंडीशन फॉर इवेंट ए, इवेंट ए के लिए कंडीशन दी गई है टू गेट हेड एंड ऑड नंबर, मतलब हेड के साथ में हमें ऑड नंबर चाहिए। देन कंडीशन बी के लिए, इवेंट बी के लिए कंडीशन दी गई है टू गेट अ हेड और टेल एंड एन इवन नंबर, मतलब हेड और टेल के साथ में हमें इवन नंबर चाहिए, मतलब हेड के साथ में भी इवन नंबर चलेगा या टेल के साथ में भी इवन नंबर चलेगा। देन इवेंट सी के लिए कंडीशन दी गई है द नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7, मतलब जो अपर फेस में नंबर है वो 7 से ग्रेटर रहना चाहिए। एंड टेल ऑन द कॉइन, मतलब टेल रहना चाहिए, कॉइन में टेल और जो नंबर है वो ग्रेटर देन 7 होना चाहिए। तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा यहाँ सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस होगा यहाँ पे हमारा H1 मतलब हेड और उसके साथ में 1, देन H2 हेड के साथ में 2, देन H3 हेड के साथ में 3, देन H4 H5 H6, उसके बाद में क्या होगा T1 T2 T3 T4 T5 T6। देयरफॉर n ऑफ s, मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने हो गए यहाँ 12।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Then condition for इवेंट ए के लिए कंडीशन होगी टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर, मतलब हेड भी चाहिए और उसके साथ में ऑड नंबर चाहिए। तो देयरफॉर ए क्या होगा, ए होगा हमारा यहाँ H1 H3 एंड H5। देयरफॉर n ऑफ ए, टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन ए कितने होगी यहाँ 3। देन कंडीशन फॉर इवेंट बी में कंडीशन क्या होगी, दी गई है यहाँ टू गेट अ हेड और टेल एंड इवन नंबर। तो बी क्या होगा, बी हमारा होगा यहाँ H2 H4 T2 T4 H6 एंड T6। तो यहाँ देयरफॉर एन ऑफ बी, टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन बी क्या होगा हमारा 6। देन होगा कंडीशन फॉर इवेंट सी में कंडीशन क्या होगी, कंडीशन दी गई है कि द नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द कॉइन। मतलब ग्रेटर देन 7 कहा गया है और टेल भी चाहिए, लेकिन हमें पता है कि डाई में टोटल 1 से लेकर 6 तक ही नंबर होते हैं, तो 7 आता ही नहीं और 7 के ग्रेटर नंबर तो होगा ही नहीं। तो हमें जो भी यहाँ इवेंट सी में मिलेगा सेट, वो क्या होगा हमारा एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि एक भी नंबर टेल के साथ में प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि ग्रेटर देन 7 नंबर आता ही नहीं है। तो यहाँ हमारा सी इवेंट एम्प्टी होगा। तो देयरफॉर एन ऑफ सी मतलब टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन सेट सी में होंगे 0। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है और साथ ही में प्रैक्टिस सेट 5.3 भी कंप्लीट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट हो या क्वेरीज हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हाँ, वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। गुड बाय, थैंक यू।